वैशाख मास अध्याय 16। श्रुतिदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद से मग्न हृदय बोले, हे राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वासत्मक देह जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया। जिस चरणों से उत्पन्न होकर गंगा सारे संसार को पवित्र करती है, वह बहुमूल्य वस्त्र धारण चंद्र आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला वेद्य और आत्मसमर्पण आदि से पुराण पुरुष नारायण अद्वितीय विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। भगवान निरंजन जगत में रचने वालों के स्वामी परात्मक प्रभु ब्रह्मादि से पूजित, जिनकी माया से बड़े बड़े उत्तम तत्व वेता मनुष्य भी मुग्ध हो जाते हैं, विशिष्टों के अधिपति मूढ़ बुद्धि वाले लोग जिनकी माया से मोहित होते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टा की। ओ आप स्वयं जगत का पालन पोषण और सम्मान करते हैं। संपूर्ण देवताएं असुरों के सुख दुख की प्राप्ति के लिए आप लीन नहीं होते। आप संपूर्ण मनोरथ है और तो भी समय आने पर आत्मीय जनों की रक्षा के लिए निमित सत्व गुण धारण करते हैं। दुष्टों को वश में करने को तमोगुण, राक्षस को बंधन में करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। हे निर्गुण विश्व मूर्ति, आपके चरणारविंद को धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। जब कर्मों के योग से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए जाते हैं, बड़ी हुई भक्ति से उपहत और आश्रय जल वाले जीव भाव के द्वारा तुम्हारे चरणों के स्मरण मात्र से ही गति प्राप्त करते हैं और सांसारिक काल रूपी सर्प के बंधन से बंधा हुआ जन्म आदि दुखों से व्याप्त तुम्हारे चरणाविंद को भूल बिल्ली की तरह तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों से भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न कथा सुनी, न साधु सेवा की। जिस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया था, मेरा वैभव नष्ट हो गया था। वन में गया हूँ जहाँ मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करने से वह मेरे पास मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। वेदांत तो शुभ स्वर्ग वर्ग पुरुष अर्थ चतुष्ट के देने वाले वैसा के धर्म कार्य जैसे मेरे गुरुओं ने बताए, वैसे ही मैं करने लगा। माधव मास में ये धर्म बड़े शुभ फल देने वाले हैं। उन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्हीं के प्रताप से मुझे संपूर्ण वैभव मिला है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और नभ इसकी उपासना नहीं की, क्योंकि वे उपासना करने पर भी बहुत दिन से दुख दूर करते हैं, परंतु संत तो क्षण भर में भी पाप नष्ट कर देते हैं। ये महात्मा मैं कैसे हैं? तुम्हारे संपूर्ण इच्छा का त्याग दी और मैंने तेरे ही मैं चित्त लगा रखा है। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्मों के कर्ता, हे परमात्मा, हे संतों के अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार। मैं आपकी माया से मोहित हूँ। दुष्ट स्त्री धन आदि के गुणों से भ्रमता रहा हूँ। आपके चरण कमल संन्यास रूपी दुखों का जड़ से नाश करने वाला, संपूर्ण पापों को दूर करने वाला और निर्मल है। इनको छोड़ सुख की इच्छा से अनर्थ के मूल कारण को स्त्री पुत्र आदि हैं। उसकी ममता में पड़ मुझे न नींद आती है, न चैन आता है, क्योंकि उन्हीं की तृष्णा बढ़ रही है। दुर्लभ राजा की देह पाकर जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का एकमात्र हेतु है, ऐसा ही भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता है। क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी मूढ़ है, विषयों के आसक्त है, सो मैं अनेक प्रकार के कर्मों को करता हूँ। इस विषयों में मेरी तृष्णा बढ़ रही है और रात दिन सैकड़ों प्रकार की ऐसी चिंताओं में मन लगा रहा था कि आज मैं ऐसा हो जाऊं दुरंत सख्त। हे विश्व मूर्ति, जब आपकी कृपा जीव पर होती है तब महात्माओं का सत्संग मिलता है, जिससे यह संसार रूपी सागर गो के चरण के समान छोटा हो जाता है। हे देव, जब संतों का समागम होता है तब बुद्धि आप में परिवर्तित होती है। आपने आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया है उसके आगे मैं अपने समस्त राज्यों को निष्फल ही मानता हूँ और समस्त सुरासुर तथा निर्मित बुद्धि सन्यासी गण यही प्रार्थना करते हैं। मैं अच्युत भगवान का आदर स्मरण करता हूँ, जिसके चरण कमल सांसारिक तापों को दूर करते हैं। दरिद्रों की प्रार्थना का द्वारा अमंद सौभाग्य को दाता है। अतः मैं इस चरण कमलों को छोड़ किसी बात की कामना नहीं करता हूँ। न मुझे राज्य की इच्छा है, न पुत्रों की धन की इच्छा है, न निरंतर पतन होने वाली मिट्टी से उत्पन्न शरीर द्वारा उपासना के योग्य करके आपके चरण कमल का ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुनि लोग ने आपके इन चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं। ये जगदीश
हे जगदीवासी हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, इससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, स्त्री पुत्र को शादी में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा सुनने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में, अजीवा आपके गुणानुवाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो, और हाथ आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदना आदि लेपन में लगे रहे, आपके मंदिर की सफाई करने में नित्य हाथ लगे रहे। मेरे पाँव आपकी कथा जहाँ होती है वहाँ मुझे ले जाए, मेरी मुद्दा सदा आपकी वंदना में लगी रहे, आपकी कथा में मेरी कामना और आपके विचार में मेरी बुद्धि रात दिन रहे। घर आए हुए मुनियों का संग, आपकी कथा श्रेष्ठ कथाओं के गान में ही मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल का आधा निमेष भी आपका प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं पारमेष्ठ अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का राज्य या धर्म अनादि उपवर्गों की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। इस चरण सेवा की इच्छा लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेवादि देव सब देवता करते हैं। राज्य की ऐसी स्तुति सुन कमल नयन भगवान जी अति प्रसन्न हो मेघ जैसी गंभीर वाणी में बोले, भगवान बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों के श्रेष्ठ हो। तथापि विदेवताओं को दुर्लभ वर तुमको मैं देता हूँ। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था, दिव्य धर्म संपत्ति मेरी और प्रदृढ़ भक्ति, और अंत में मेरी साहुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेगा, मैं उस पर प्रसन्न होकर उन्हें नई संदेश भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज का दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसमें मुक्ति के दिन देने वाला मैं प्रसन्न हुआ हूँ। जो मूढ़ मनुष्य भी जानकर अथवा बिना जाने स्नान दान आदि करेंगे, वे मेरे अक्षय पद को प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पितृस्वरों के नियमित श्राद्ध करते हैं वह अक्षय होता है। इस संसार में एक तिथि के समान न अधिक तिथि नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा कर्म भी अक्षय फल देता है। ये राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गौ का दान देता है वह संपूर्ण संपत्ति मिलती है और भक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाती हैं। जो बल दान करता है वह बैल दान करता है, उसके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। काल, मृत्यु, जरा, जन्म, भय, पाप सबको नष्ट कर देता है। जैसे मैं वैशाखों तक धर्मों में प्रसन्न हुआ हूँ, वैसा अन्य धर्म से प्रसन्न नहीं होता। मुझे सब मासों में वैशाख मास बहुत प्रिय है, जिससे सब धर्म त्याग दिए। जो ब्रह्मचार्य में रहित है वे भी वैशाखोक्त धर्म में निरंतर रहने से अव्यय पद प्राप्त करते हैं। ज्योत, सांख्य या योग यज्ञादि से भी मिलना दुर्लभ है। उस धाम को वैशाखोत्तर धर्मों का आचरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेंगे। यही वैशाख मास सहस्त्रों पापों को दूर कर देता है। प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करे तो प्रायश्चित की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ मंगल भगवान की आराधना से तुम्हें अब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो कर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। अब तुम देवी देवताओं के दुर्लभ इच्छित भोगों को भोग। देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे। सबके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत विस्मित हुआ और ऐसे प्रसन्न हुआ जैसे कोई खोया हुआ धन को पुनः प्राप्त कर लेने से होता है। तदनंतर भक्ति रहित पृथ्वी का शासन करते हुए बड़े बड़े महात्मा और गुरु से नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा। वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी नहीं समझता था। जिसके संपर्क में रानी, मंत्री, पुत्र आदि सब प्रिय हो गए। वैशाखोत्तर सब धर्म का बारंबार करने लगे, जिसके प्रभाव से पुत्र पौत्रों की वृद्धि हुई और देवताओं की भी दुर्लभ संपूर्ण मनोरथों के भाव भोग। अंत में चक्रवाणी विष्णु भगवान की साहुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर व्याख्यान को सुनावे वह सब पापों को छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को पाते हैं। जय हो वैशाख मास की।